हेलो दोस्तों। इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में आज से हम एज ऑफ जॉनसन को डिस्कस करेंगे दोस्तों। दिस इज द पार्ट वन ऑफ द एज ऑफ जॉनसन, जिसमें कि हमारा फोकस उस समय के तीन बड़े बड़े राइटर्स पर रहेगा। वन इज सैमुअल जॉनसन, देन ओलिवर गोल्ड स्मिथ, एंड आफ्टर दैट रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन। सो लेट्स बिगिन our today's class, friends. Our question number one is the greatest Englishman of letters between Pope and Wordsworth, Samuel Johnson, was born at Lichfield in which year? अलेक्जेंडर पोप के बाद और वर्ड्सवर्थ से पहले आने वाले सबसे महान राइटर सैमुअल जॉनसन का जन्म लीचफील्ड नाम की जगह में किस ईयर में हुआ था दोस्तों? द करेक्ट आंसर इज द A1 1709। तो 1709 में ही डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जन्म हुआ था और उनके फादर एक बुक सेलर थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लंडन एंड द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस आर द ब्लैंक फ्रॉम द पेन ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो लंदन और द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस हैं, ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखी गई क्या है? एसेज, पोएम्स, ट्रेजेडीज, कॉमेडीज? द करेक्ट आंसर इज पोएम्स। लंदन 1738 में और द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस 1749 में आई थी दोस्तों। लंदन जो है वो एक रोम के राइटर जुवेनल के थर्ड सेटायर पर आधारित है और वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस उनके 10th सेटायर पर आधारित है। तो 1749 में आई थी द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। और इसी ईयर में इनकी लिखी एक ट्रेजेडी भी आई थी जिसका नाम था आयरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट ओनली। आइडेंटिफाई द ट्रेजेडी रिटन बाय जॉनसन ऑन द न्यू क्लासिकल मॉडल। न्यू क्लासिकल मॉडल पर लिखी हुई इनकी जो ट्रेजेडी है उसका नाम है आयरिन। ये 1749 में पब्लिश हुई थी और एक पोयम भी इस समय पब्लिश हुई थी, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। बाकी के तीन ऑप्शंस, द रैम्बलर, द आइडलर, द एडवेंचरर, दे आर नॉट द नेम ऑफ ट्रेजेडीज, बल्कि वो तो पीरियोडिकल्स के नाम है दोस्तों, जिनसे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन अटैच्ड रहे थे। द रैम्बलर, द आइडलर, द एडवेंचरर, ये पीरियोडिकल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in March 1750, Johnson started a periodical, The Rambler, in imitation of The Spectator. The Rambler appeared on which days? 1750 में जॉनसन ने अपना एक पीरियोडिकल स्टार्ट करा जिसका नाम था द रैम्बलर। ये काफी कुछ वैसा ही था जैसा कि एडिसन और स्टील का द स्पेक्टेटर था, जो 1711 में आया था दोस्तों। तो वो जो स्पेक्टेटर था वो तो डेली पब्लिश होने वाला न्यूज़पेपर था। ये 2 दिन ही पब्लिश होता था और वो 2 दिन थे ट्यूसडेज एंड सैटरडेज, फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शंस आर विलियम शेक्सपियर, किंग जेम्स फर्स्ट, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ। द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को फर्स्ट इंग्लिश लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है क्योंकि वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने की इंग्लिश की पहली डिक्शनरी को कंपाइल करने का काम किया था। 1747 से लेकर 1755 तक इन्होंने काम किया और फिर 1755 में, यानी कि 1755 में अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश हो पाई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर पब्लिशिंग अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जॉनसन became the acknowledged dictator who called him the great cham of literature. डिक्शनरी मिलने के बाद डॉक्टर जॉनसन पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट हो गए थे। उन्हें $300 पर ईयर मिलने लगे थे और अब वो एक एक्नॉलेज्ड डिक्टेटर हो गए थे। उन्हें सब लिटरेचर का एक बड़ा जाइंट मानने लगे थे और इसीलिए एक राइटर ने उन्हें द ग्रेट चैम ऑफ लिटरेचर कह के बुलाया। वो कौन था? ऑप्शंस आर हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, लॉरेंस स्टन, टोबियास स्मॉलेट।
द करेक्ट आंसर इज टोबियास स्मॉलेट। स्मॉलेट वो राइटर थे जिन्होंने कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को द ग्रेट चैम ऑफ लिटरेचर कह के बुलाया। और ऑप्शन में दिए हुए चारों नाम ही अच्छे से ध्यान रखने हैं दोस्तों, बिकॉज दे आर द फोर व्हील्स ऑफ नॉवल। आने वाले वीडियोस में हम नॉवल की बात करेंगे, क्योंकि इसी एज में नॉवल भी स्टार्ट हुए थे दोस्तों। तो नॉवल रूपी गाड़ी के चार पहिए जिन्हें माना जाता है वो है फील्डिंग, रिचर्डसन, स्टन, स्मॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर जॉनसन पब्लिश्ड हिज डाइडेक्टिक टेल रेसिलस इन 1759। When was his edition of Shakespeare, preface to Shakespeare, published? डॉक्टर जॉनसन की डायडेक्टिक टेल रेसिलस तो 1759 में आई थी, लेकिन उनका प्रीफेस टू शेक्सपियर कब पब्लिश हुआ था? ऑप्शंस आर 1749, 1755, 1765, none of the above. The correct answer is 1765 फ्रेंड्स। 1755 में इनकी डिक्शनरी आई थी, और उसके 10 साल बाद इनका प्रीफेस टू शेक्सपियर आया था, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था दोस्तों। और इसमें इन्होंने शेक्सपियर की तारीफ की थी, उनकी ट्रेजी कॉमेडी को डिफेंड किया था, और उनके वॉयलेशन ऑफ थ्री यूनिटीज को डिफेंड किया था। और इसके अलावा उन्हें पोइट ऑफ नेचर कह के बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स with critical observations on their works is a well-known work of Dr. Samuel Johnson. It was published in 1749, 1755, 1765, 1779 और 81। 1749 तो हमने पढ़ा ही था दोस्तों, इसमें द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस आई थी इनकी पोयम, और इसके अलावा इनकी ट्रेजेडी आयरन आई थी। 1755 इज फेमस फॉर द डिक्शनरी। 1765 में इनका प्रीफेस टू शेक्सपियर आया, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। 1779, 81 में इनका लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स आया, जिसे कि सिंपली लाइव्स ऑफ द पोइट्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें इन्होंने 52 पोइट्स की लाइफ को कवर किया है दोस्तों। और फिर जब इनकी डेथ हुई 1784 में, तो एक व्यक्ति ने इनकी लाइफ को कवर किया। इन्होंने तो 52 पोइट्स की लाइफ को कवर किया था अपनी लाइव्स ऑफ पोइट्स में, इनकी लाइफ को किसने कवर किया आफ्टर हिज डेथ? ऑप्शंस आर जेम्स बॉसवेल, सैमुअल रिचर्डसन, लॉरेंस स्टन, टोबियास स्मॉलेट। द करेक्ट आंसर इज जेम्स बॉसवेल। जेम्स बॉसवेल ने ही उनकी बायोग्राफी लिखी थी, जो कि 1791 में लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन के नाम से आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लैंक इज अ पोइट ऑफ नेचर एज द वन हु होल्ड्स अप टू हिज रीडर्स अ फेथफुल मिरर ऑफ मैनर्स एंड ऑफ लाइफ। ये बात जॉनसन ने कही है कि ये व्यक्ति पोइट ऑफ नेचर है, क्योंकि ये हम लोगों को मिरर दिखाता है रियल लाइफ और रियल मैनर्स का। तो ये बात किसके लिए कही गई है? जॉनसन के द्वारा। द करेक्ट आंसर इज विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के लिए डॉक्टर जॉनसन ने ये बात प्रीफेस टू शेक्सपियर में कही है दोस्तों। दूसरे शब्दों में हमें ये ध्यान रखना है कि किसने विलियम शेक्सपियर को पोइट ऑफ नेचर कहा है, तो जॉनसन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेवलर एंड द डेजर्टेड विलेज आर द वेल नोन पोएम्स कंपोज्ड बाय whom? जेम्स बॉसवेल, सैमुअल रिचर्डसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, टोबियास स्मॉलेट। द करेक्ट आंसर इज ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ के लिखे हुए वर्क्स हैं द ट्रेवलर और द डेजर्टेड विलेज। इनमें जो दूसरा वाला वर्क है वो और ज्यादा फेमस है, क्योंकि इसमें वो उन लोगों पे कमेंट कर रहे हैं जो कि गांव को छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं, और जिस गांव को इस वर्क में मेंशन किया है उसका नाम भी एग्जाम में आ जाता है। द नेम ऑफ दैट विलेज इज ऑबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच गोल्डस्मिथ्स वर्क एंड जॉनरा। द डेजर्टेड विलेज उनकी लिखी पोयम है, द विकर ऑफ वेकफील्ड भी उनकी लिखी पोयम है, द गुड नेचर्ड मैन उनकी कॉमेडी है, शी स्टूप्स टू कॉन्कर उनकी कॉमेडी है। द इनकरेक्ट मैच इज द बी वन, क्योंकि द विकर ऑफ वेकफील्ड जो है वो उनकी पोयम नहीं, नॉवल है दोस्तों। और इसमें हमें प्राइम रोज फैमिली से मिलाया जाता है, जिसमें कि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डॉक्टर प्राइम रोज और उनका बड़ा बेटा
जॉर्ज प्राइमरूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोल्डस्मिथ्स एसेज वर पब्लिश्ड इन द जर्नल्स द बी, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, बोथ द above, नन ऑफ द above। द करेक्ट आंसर इज बोथ द above। जैसे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन द रैम्बलर और द आइडलर से जुड़े हुए थे, वैसे ही गोल्ड स्मिथ द बी और द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड से जुड़े रहे थे दोस्तों। द ब्रिलियंट कॉमेडीज द राइवल्स एंड द स्कूल फॉर स्कैंडल आर रिटन बाय whom? रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन, ऑलिवर गोल्डस्मिथ, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, नन ऑफ द above। The correct answer is Richard Brinsley Sheridan. Mrs. Malaprop appears in which of Sheridan's plays? She stoops to conquer, The Way of the World, The Rivals, none of the above. The correct answer is The Rivals. Rivals में हमें मिसेस मैलाप्रॉप देखने को मिलती हैं। मिसेस मैलाप्रॉप वो करेक्टर है दोस्तों, जो कि बोलना तो कुछ और चाहती हैं, लेकिन उसी से मिलता जुलता कोई दूसरा वर्ड बोल देती हैं और अर्थ का अनर्थ कर देती हैं, जिससे कि लोगों को हंसी आती है। और इनके नाम से ही इंस्पायर होकर एक फिगर ऑफ स्पीच भी हो गया है, जिसका नाम है मेलाप्रोपिज्म। मेलाप्रोपिज्म इज द इनकरेक्ट यूज ऑफ अ वर्ड इन प्लेस ऑफ अ वर्ड विद अ सिमिलर साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वेरी पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस is an example of blank or word mangling that Mrs. Malaprop says in Richard Sheridan's 1775 play The Rivals. She says this line when she actually means the very pinnacle of politeness. The very pineapple of politeness बोल दिया जाता है मिसेस मैलाप्रॉप के द्वारा, जब वो वास्तव में बोलना चाहती हैं द वेरी पिनकल ऑफ पोलाइटनेस। तो यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है? लिटॉट्स, ज्यूगमा, मेलाप्रोपिज्म, नन ऑफ द above। द करेक्ट आंसर इज मेलाप्रोपिज्म फ्रेंड्स। मेलाप्रोपिज्म एक वर्ड मैंगलिंग होती है व्हेन वी वांट्स टू स्पीक समथिंग बट स्पीक समथिंग एल्स, दैट क्रिएट्स फन एंड ह्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैक टू नेचर वाज अ फायरी गोस्पल गिवन बाय, ये जो स्लोगन था प्रकृति की तरफ लौटो, ये किसने दिया था? ये एक फ्रेंच राइटर थे दोस्तों, जिनका नाम रूसो था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर रिमेन्स वन ऑफ द एक्नॉलेज्ड मास्टरपीसेस ऑफ हिस्टोरिकल लिटरेचर, नेम द राइटर। ये हिस्टोरिकल लिटरेचर का सबसे बड़ा वर्क है दोस्तों, ये हमें याद रखना ही रखना है। हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, और इसके राइटर का नाम भी अच्छे से ध्यान रखना है। द नेम ऑफ इट्स राइटर इज एडवर्ड गिबन। एडवर्ड गिबन का फेमस मास्टरपीस वर्क है हिस्ट्री ऑफ द डेक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। थॉमस पेन, राइट्स ऑफ मैन, एडमंड बर्के, रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, हैंडल, मेसिहा, ऑल द अबव। ऑल द अबव इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, क्योंकि ये तीनों राइटर्स के तीनों वर्क करेक्टली मैच्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20th। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। विलियम गॉडविन का इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, एडमंड बर्क के इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ द सब्लाइम एंड ब्यूटीफुल, डेविड ह्यूम का हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ये तीनों ही करेक्टली मैच्ड हैं। लास्ट वाला वर्क, अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये ओलिवर गोल्ड स्मिथ का नहीं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का वर्क है दोस्तों, जो कि 1755 में आया था। विद दिस आई एंड टूडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।